जब हम चाहेंगे तभी होगा, जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। ये हाथ में पेन रखा हुआ है और बहुत हल्का है। आप सभी लोग बोलेंगे पेन उठाइए, मैं कहूंगा कि नहीं उठ रहा है। तो ये जो नहीं उठ रहा है तो मैं कह रहा हूं, अब आप कहते रहिए कि उठा सकते हैं, मैं कहूंगा कि नहीं उठ रहा है। बहुत बात आएगी तो आप ही उठा लीजिए, मैं नहीं उठा पाऊंगा। मतलब ये है कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसको जब मैं उठाने के लिए चाहूंगा तो उठ जाएगा, नहीं उठाने के लिए चाहूंगा तो ढेर सारे तर्क दे सकता हूं कि पेन बहुत भारी है, नहीं उठेगा। साथियों, ऐसा मैं कई प्रयोग करके देखा हूं, तो उस आधार पर बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोल रहा हूं। बहुत सिंपल सी बात है कि उन बच्चों के साथ छोटे छोटे सिलेबस को लेकर के आप काम करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कब? जब हम उस उत्साह के साथ लगेंगे उनके साथ। और पूरी जो ट्रेनिंग है, पूरी योजनाएं हैं और हमारी पूरी सर्विस है, केवल इसी के पीछे है कि बच्चों में कक्षानुरूप दक्षता आ जाए, वो एक अच्छे नागरिक बन जाए। यदि ये चीजें आ रही हैं, दिख रही हैं, तो सब कुछ सफल है। इसके पीछे सब कुछ है पूरा। मनुष्य केवल विचार से थकता है, काम करने से नहीं। पॉजिटिव विचार आपके पास हो तो देखिए कितना उत्साह होता है, और नेगेटिव विचार हो तो हमेशा आप थके थके रहेंगे। मैं जिस दिन बढ़िया काम कर लेता हूं तो पूरे दिन इतनी एनर्जी आती है शाम के समय, और नहीं करता हूं, अभी बोल रहा हूं तो एनर्जी आ रही है। अभी मालिक न पढ़ाता, बैठा रहता तो पूरा दिन शाम को लगता कि पूरा बेकार हो गया, पूरा दिन अच्छा नहीं लगा। तो ईश्वर ने जब आवाज दिया है, हाथ पैर दिया है, पद दिया है, तो हम इसका दुरुपयोग क्यों करें? हर चीज एक्सपायर होती है, न करने पर ज्यादा होती है। लोहा को रख करके देखिए, नहीं प्रयोग करेंगे तो जंग ज्यादा लगेगा। गाड़ी को, अपने मोटरसाइकिल को खड़े कर दीजिए, 2 महीने बाद स्टार्ट नहीं होगी। रोज चलाएंगे तो ताजगी बनी रहेगी। तो ये तो बिल्कुल हम लोग भूल जाएं कि हम कोई चीज, मतलब ज्यादा हम बचा करके बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हैं। चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे समय की बात हो, चाहे कुछ भी बात हो, जितना जल्दी यूज कर सके उतना जल्दी कर लें फटाफट, तो तब तो ठीक है। ऐसा कब होगा? जब हम अपने समय को बहुत कम मानेंगे कि बहुत कम समय बचा है। व्यास जी ने कहा है ना, अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में उसका निचोड़ है। व्यास जी 2 ही चीज बताए हैं कि यदि हम परोपकार करते हैं तो वही पुण्य है, और दूसरे को यदि कष्ट देते हैं, कोई पाप हमसे होता है